Welcome back once again in the channel. Today we are going to discuss the next two parts of past tense. Already I discussed about the two parts, first and second. That is first one is simple past, second one is past continuous. You can see here. Roughly we can say past tense is nothing but any happening that occurred before. कोई भी घटना जो पहले घट चुकी है. Another way, past tense deal with the past events. ये बताता है या वर्णन करता है पुरानी घटनाओं के बारे में. तो इसके दो पार्ट्स के बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया. बच गए दो. ये फर्स्ट वन इज पास्ट सिंपल पास्ट, सेकेंड वन इज पास्ट कंटिन्यूअस. ऑलरेडी these two parts have been discussed. Now come to the third one. Third one is past perfect tense. मतलब इसका क्या है? परफेक्ट. परफेक्ट का मतलब ही होता है कि पूरा हो चुका है. Here written, simply an event happened in the past long before. कोई घटना जो बहुत पहले घटी पास्ट टेंस में, यानी बीते हुए समय में कोई घटना बहुत पहले घटित हो गई तो उसको पास्ट परफेक्ट में हम रखते हैं. परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण हो चुका है, वो काम पूरा हो चुका है. इसलिए यहाँ पे वर्डिंग है लॉन्ग बिफोर इन द पास्ट. इसका फॉर्मेट जो सिंपली हम लेते हैं वह है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन V3 दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी जोड़ सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैड सीन हिम लास्ट ईयर. मैंने उनको देखा था पिछले साल. तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई है. हेल्पिंग वर्ब में इसमें केवल हैड ही होता है ओनली. सीन ये V3 आ गया. उसके बाद हिम लास्ट ईयर ये पार्ट कॉम्प्लीमेंट का है. ऑल्सो यू कैन सी हियर अनदर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन. अक्सर ऐसा इस टेंस में अकेले इसका प्रयोग नहीं होता है. एक्चुअल में दो घटनाएं जब पास्ट में घटती है तो जो पहले घटेगी और एक बाद में घटेगी, तो पहले जो बाद में घटेगी उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लेते हैं, और जो पहले घट गई उससे पहले उसको हम पास्ट परफेक्ट में लेते हैं. हियर यू कैन सी द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन. मेरे आने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी. दो एग्जाम्पल आपने देखा, इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है. एंड द फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. यहाँ पे वर्ड है कंटिन्यूस. कंटिन्यूस क्या बताता है? कंटिन्यूटी को बताता है. यानी पास्ट टेंस में कोई घटना चल रही थी, फिनिश नहीं हुई. इसलिए यहाँ पे लिखा है इट शोज द कंटिन्यूटी ऑफ एन इवेंट इन द पास्ट फॉर ए टाइम पीरियड. कुछ समय अंतराल के लिए पास्ट टेंस में बीते हुए समय में कोई घटना चल रही थी, फिनिश नहीं हुई. इसमें चल रहे होने की बात है. यहाँ पे जो फॉर्मेट है इसमें हेल्पिंग वर्ब थोड़ा दो वर्ड का है. सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर मेन वर्ब लेते हैं, और कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम ING लेते हैं. इसके बाद एक प्रीपोजिशन आता है फॉर या सिंस. फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे 2 साल, 2 महीने, 2 दिन, इस तरह की बात होगी. और सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे मंडे से 2010 से, इस तरह की बात होगी. खास डेट, खास दिन, खास ईयर, तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं. अदरवाइज फॉर का लेते हैं.
पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिया हमने, आई हैड बीन टीचिंग हियर फॉर 10 ईयर्स। आई हैड बीन टीचिंग हियर फॉर 10 ईयर्स। मैं यहाँ पढ़ाते आ रहा था 10 साल से। दूसरा एग्जाम्पल, ही हैड बीन टीचिंग हियर सिंस 2010। वो यहाँ पे 2010 से पढ़ाते आ रहे थे। ये पीछे बीती हुई बात की चर्चा होती है कभी कभी इस तरह से। इस तरीके से आपने देखा कि पास्ट टेंस में बीती हुई घटनाओं के बारे में हम बताते हैं, उसके बारे में जिक्र करते हैं, और इस तरह से इसके 4 पार्ट्स को आपने अच्छी तरह देखा। अब इसके लिए आप प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर टेंस को लेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।